लेकर के आया हूं और ये जो भी क्वेश्चन है आपका रिपीटेटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए ऐसे प्रश्न को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के अश्विन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग संख्या या चुंबकीय संख्या या स्पिन संख्या। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मुख्य क्वांटम संख्या, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है आपका मस्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। ये आपका क्वेश्चन 2 क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन तापमान होगा या क्रिटिकल तापमान होगा या 100 डिग्री तापमान सेल्सियस में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर पाई जाती है, तो यहाँ पर 273 केल्विन तापमान पर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा आपका, वह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3। करा है कि हिग्स बोसॉन कण को किस नाम से जाना जाता है। तो हिग्स बोसॉन कण को किस नाम से जाना जाता है बताइए। आंसर क्या होगा। गॉड पार्टिकल होगा या न्यूट्रॉन होगा या क्वार्क होगा या मिसॉन होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर गॉड पार्टिकल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका स्क्रीन पे। माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम बोल रहा है कि किस माध्यम में होता है। तो याद रखिएगा हीरे में, हीरा एक यह आपका ठोस पदार्थ होता है। तो इसमें क्या है कि प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण सबसे अधिक अस्थिर है। बताइए सबसे अधिक अस्थिर कण निम्न में से कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, सबसे अस्थिर, अधिक अस्थिर ये आपका प्रोटॉन जो है एक कण है, इसी का सबसे स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। बताइए। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसकी अवशोषित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा अंत तक आप। कह रहा है कि प्लांक स्थिरांक का मात्रक क्या है। बताइए प्लांक स्थिरांक का मात्रक बताइए क्या है। यहाँ पर जूल सेकेंड है या न्यूटन मीटर है या केजी मीटर पर सेकेंड है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर कौन सा है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर आपका 1 होता है, N=, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, बने रहिएगा अंत तक आप लोग। कह रहा कि किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था। बताइए किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा मैक्सवेल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस भरी होती है।
बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाया जाता है वायुमंडल में? तो याद रखिएगा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। इसकी प्रतिशतता की बात करें तो 78% हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11। ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन करा कि कौन सी किरण सबसे अधिक आयनीकरण शक्ति रखती है? तो कौन सी किरण सबसे अधिक आयनिक शक्ति रखती है बताइए। तो यहाँ पर आयनिक शक्ति सबसे अधिक रखने वाला आपका कौन हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये रहा, करा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। रेडियोधर्मिता की खोज आपका हेनरी बेकरल ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा। ये आपका क्वेश्चन 12 है, करा कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किस कण का प्रयोग किया गया था? तो रदरफोर्ड जो प्रयोग किया था उसमें आपका अल्फा कण का प्रयोग किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन, याद रखिएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की दैत्य प्रकृति की को किसने सिद्ध किया? प्रकाश की दैत्य प्रकृति को किसने सिद्ध किया? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ब्रोगली होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सा है? तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर होता है। यही आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करा कि किस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है? तो यहाँ पर प्रक्रिया का नाम बताना है, बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा बीटा ऋण 6, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम यदि पूछेगा तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, हिग्स बोसॉन किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो हिग्स बोसॉन याद रखिएगा क्वांटम भौतिकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विकिरण की होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा? सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे, करा कि रेडियो तरंगे किस प्रकार की होती है? बताइए। रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा स्क्रीन पे, करा कि किसने यह कहा था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो ये आपका न्यूटन ने कहा था, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे हम लोग, ये रहा स्क्रीन पे, कहता है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस पर आधारित है? तो बताइए आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किस पर आधारित है? तो यहाँ पर प्रकाश के कण स्वरूप पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 24, कहता है कि एक प्रकाश वर्ष में लगभग कितनी होती है दूरी? तो एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, याद रखिएगा ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 कहता है कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान जो है 0 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 26 है, बर्फ को पिघलाने में कौन सी ऊष्मा सहायक होती है? तो बर्फ को पिघलाने में गुप्त ऊष्मा प्रयुक्त होता है या सहायक होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 27 देखेंगे हम लोग,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक याद रखिएगा एम्पियर है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 28 है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि तरंगे जो है आपका लोहा में सबसे तेज चलता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 28 है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि तरंग जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है बताइए? तो लोहा में सबसे तेज चलेगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देख लेंगे। 29 कहता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों बराबर होता है इस तापमान पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे कि विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ओस्टर्ड ने दिया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31 कहता है कि समांतर दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, समांतर दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे। तापीय विस्तार किसके कारण होता है? तो तापीय विस्तार जो है कणों की कंपन के द्वारा विस्तार होता है। क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे 33, ये रहा स्क्रीन पे। बर्फ से भरे गिलास में पानी का स्तर क्यों नहीं बढ़ता जब बर्फ पिघलता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे। तापीय विस्तार किसके कारण होता है? तो तापीय विस्तार याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर? ये आपका रिपीटेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि बर्फ से भरे गिलास में पानी का स्तर क्यों नहीं बढ़ता जब बर्फ पिघलती है? तो इस यहाँ पर क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? बताइए, क्वांटम सिद्धांत का जनक जो है प्लैंक को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? तो विद्युत प्रवाह जब होता है तो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन ध्रुव की ओर जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे। कि प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। कि किस विज्ञान शाखा में हॉल इफेक्ट देखा जाता है? किस विज्ञान शाखा में हॉल इफेक्ट देखा जाता है? तो याद रखिएगा ठोस अवस्था भौतिकी। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कि ट्रांजिस्टर किस पर आधारित है? तो ट्रांजिस्टर आपका अर्धचालक होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज याद रखिएगा जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध प्रकाश का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक जो है वायु दाब पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 कहता है कि परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो परमाणु संख्या जो है आपका प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। कह कि किसी तारे का तरंग किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर या तापमान पर या दूरी पर या आकार पर? तो किसी तारे का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 45, ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है?
तो ऊष्मा ऊर्जा जो है ये किस रूप में संचरित होता है? तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडियोधर्मी क्षय जो है स्वतः अभिक्रिया होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु का घनत्व कैसे निकाला जाता है? किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान और आयतन पर निकाला जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 48। कह रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है? तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर तरंगदैर्घ्य घटती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे। न्यूनतम द्रव्यमान वाला उपकरण कौन सा है? तो न्यूनतम द्रव्यमान वाला उपकरण बताइए कौन सा होगा? न्यूनतम द्रव्यमान वाला उपकरण कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन 50 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि किसी द्रव्य का तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ गतिज ऊर्जा उसका बढ़ जाता है, ठीक है। जब तापमान बढ़ाएंगे तो उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा का शुद्ध ह्रास होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए